वो ऐसा ही कहें कि मोड़ो मड़ियो रहो जो वही मोड़ो मड़ियो है, ठीक है ना। तो थे तो हेटा हो, मैं हटा हूँ तो बड़े कौम तो बड़े करना है, मोरे हाथी तो बदली है, सिस्टम बदला है, लेकिन अब जैसे रानीवाड़ा में विधायक कांग्रेस का है और ऊपर भाजपा की है। पहले यहाँ भाजपा थी, वहाँ कांग्रेस थी, ऐसे ही चलता रहा है। हम 10 साल पीछे दिया तभी तो मेरे को जिताया है। पूरे गांव वाले बीजेपी कांग्रेस वालों ने मेरे को वोट दिया है, तभी तो मैं ये कीर्तिमान रस दिया है कि अपने ग्राम पंचायत जो नई है वो बना ली है। ये जो अवैध खनन हो रहा है, बहुत बड़े बड़े क्रेशर लगे हुए हैं, रोड के ठेकेदार है, और जो अवैध क्रेशर लगाए हैं एक ही फ्रेम के 3-3 जगह चल रहे हैं। पिया नाश्ता किया, गणगौर की कचौरी लाई, खा के आराम से निकल गए। एक लिफाफा भी दिया था, मैंने देखा रूप से तो एक तो पानी की जो नर्मदा की ज़्यादा शिकायत आती है, जैसे किसी के घर नल नहीं पहुंचा, के पास में पहुंच गए लेकिन किसी पड़ोसी के नहीं पहुंचा। हमारे यहाँ तो यही पंचायत बनी है, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम तो पहले 10 किलोमीटर जाते थे दूर। 12वीं स्कूल तो हमारे यहाँ बन गई, लेकिन लड़कों के लिए अभी तक खेल मैदान नहीं हुआ है। अच्छा। लड़का खेलना चाहते हैं क्रिकेट, वॉलीबॉल, लेकिन अभी तक खेल मैदान नहीं हुआ है। मूलभूत सुविधा खेल मैदान की होनी चाहिए। और कोई जनप्रतिनिधि उनकी बातों को आगे तक नहीं पहुँचाते हैं, हालांकि पहुँचाते हैं लेकिन उनका कोई काम वगैरह नहीं होता। हम जब किसान जब लाइट स्टार्ट करके खेत में जाता है और जाके वहाँ खड़ा होता है तो वापस लाइट कट जाती है, तो 6 घंटे में मैंने ये शटडाउन नहीं होना चाहिए। जहाँ झाड़ी खड़ी है कोई रोड क्लियर नहीं है, सीसी रोड के कहीं मंदिर में जाना है तो भी। हौसला उसी उड़ान का जब बना लिया है, हौसला उसी उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। ये मेरे पूरी सर्कल टीम के लिए डाले ऐसे 12 तक बनी, लेकिन स्टाफ है वो 3rd ग्रेड है, पोस्टिंग नहीं है। लगभग 4 पोस्टिंग है आज। 70% खराब हुआ है। जीरा रायडा वगैरह 70% तो खराब हो चुका है किसानों के लिए। अभी भी आप देखो ऊपर बादल छाए हुए हैं। खनन विभाग वाले तो हर महीने आते हैं, फिर वो उनके कोई मंथली बंदी हुई है तो वो लेके चले जाते हैं। और हम जो बहन जी एक तो मैं एक आप जाओ करें। अच्छा, कोई दवा बीजी पिया बीजा लेंगे, यूँ दवा दें? हाँ लें तो पिया। नमस्कार, खमागणी, राम राम सा। मैं हूं रविंद्र सिंह उमट और आप देख रहे हो सर्कल न्यूज। सर्कल न्यूज का खास कार्यक्रम पंचायत चौपाल, और आज हम इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे हैं ताविदिर गांव में। इस वक्त हम ताविदिर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं। हमारे साथ में सरपंच सहित गांव के ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि गांव में क्या क्या समस्या है, कितना डेवलपमेंट यहां पर हुआ है, कितना होना चाहिए था, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राव गुमान सिंह से कहूँगा कि आप पंचायत चौपाल कार्यक्रम का आगाज़ करें। नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं आज ताविदर। रियासत काल में देवल राजपूतों का ये गांव हुआ करता था, आज भी है, उनका ही है। और ये गांव काफ़ी चर्चा में इसलिए है कि ये नई जो ग्राम पंचायत बनी है, ये इसका हेडक्वार्टर को लेकर काफ़ी डिस्कशन विवाद भी हुआ था कि ताविदर को कैसे इंटीरियर में ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर बनाया जाए। फिर भी गांव वालों ने और यहाँ के लोगों ने मजबूती से अपना दावा पेश किया, इसको हेडक्वार्टर बनाया, बहुत बड़ी बात है। तो आज हम ताविदर गाँव में आए हैं और यहाँ की आम जनता की, आम गरीब की आवाज़ को राज्य सरकार और प्रशासन तक पहुँचाए, यही हमारा प्रयास रहेगा। सबसे पहले हम पूछते हैं सरपंच साहब के प्रतिनिधि है मोड़ाराम जी, काफ़ी एक्टिव है और कांग्रेस के कद्दावर नेता भी है, इनसे पूछते हैं क्या हाल है आपके गांव के। मोड़ाराम जी, हमारे गांव में सबसे पहले तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी वर्तमान में? हमारे गांव में एक तो पानी की समस्या है। पानी जल मशीन में अभी तक आया कि नहीं है, ढाणियों में नल कनेक्शन पहुँचे नहीं है। और दूसरी समस्या ये है कि जो ये खनिज विभाग वाले हैं, वहाँ ये क्रेशर वगैरह लगे हुए हैं, अवैध में खनन कर रहे हैं, और जो ये धुआं वगैरह उड़ता है उसमें गांव वालों को बहुत नुकसान हो रहा है, और आसपास जो खेत हैं उसमें भी फसल भी नष्ट हो रही है। आपके 4 साल होने आए? 4 साल। ऐसा कौन सा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, बड़ा अच्छा काम कर दिया कि लोग आपको याद करेगा मोड़ाराम जी सरपंच हुए थे उस टाइम काम हुआ था? हमने ये कीर्तिमान रस दिया है कि अपने ग्राम पंचायत जो नई है वो बना ली है, और इसका भी उद्घाटन भी करना है। सिया दीवार भी बनाई है, यहाँ गार्डन भी बनाना है, और जो ब्लॉक हैं वो भी लगाने हैं। जो काम होगा वो अभी जो ग्राम पंचायत है उस हेडक्वार्टर पे करेंगे। ये आपकी जो ग्राम पंचायत बनी है अच्छी बात है, काफ़ी पिछड़ा एरिया है यहाँ पे। तो किसको आप इसका देते हैं, किसने बनाया, किसका सहयोग रहा बनाने में? देखो, सहयोग तो रतन जी को देना चाहता हूँ। अच्छा, क्यों चाहते हो, मतलब यूँ दोहरा क्यों बोल रहे हो? नहीं, दोहरा नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि इन्होंने सहयोग किया था मेरा,
उन्होंने कहा था पहले लाखावास का बोला था कि लाखावास बना दूँ, फिर उन्होंने क्या कहा कि ये पिछड़ा हुआ एरिया है, तुम्हारे तो वापस ये ग्राम पंचायत बन जाएगी, ये ताविदर में नहीं बनेगी। उन्होंने भी सहयोग दिया था मेरे को। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये मुझे भी मालूम है। तो फिर हेडक्वार्टर की बात आई, जब फिर बाद में बात हुई कि अब 4 रस्ते पे दे दो, फिर भी यहाँ गांव में हेडक्वार्टर देना बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, आपके गांव के लिए, भविष्य के लिए अच्छी बात है। तो अभी आप जैसे आप सरकार ये चेंज हुई है, आपके विधायक जी अभी बने हैं, आपके मित्र हैं, तो क्या 1 साल में क्या काम करवाएंगे? विधायक कोटे से कुछ लाओगे पैसे? विधायक कोटे से रतन जी देंगे पैसे, नान सिंह जी ने तो दिया नहीं है। अभी इनसे आशा रखते हैं कि थोड़ा बहुत पैसे दें तो कुछ काम करवाएं। गेवर सिंह जी क्या कह रहे हैं? नारायण सिंह जी ने कुछ नहीं दिया है। वो तो साहब राजनीति है, राजनीति में जो सरपंच साहब गए नहीं होगे तो हमको पता नहीं है। अच्छा, भाई गए होते तो मांगते तो दे देते। अच्छा, फिर गए नहीं गए वो उनकी मर्जी है। अच्छा, अच्छा, हम तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आपकी समस्या क्या आई थी? वो आप बीच में आया था एक बार। हमारे समस्या ये आई थी कि साहब हमारे गांव में है जो अवैध खनन हो रहा है, बहुत बड़े बड़े क्रेशर लगे हुए हैं, रोड के ठेकेदार है, और जो अवैध क्रेशर लगाए हैं एक ही फ्रेम के 3-3 जगह चल रहे हैं। जैसे ताविदर में चल रहा है, और सरपटिया में चल रहा है, और कोड़ी में चल रहा है। फार्म एक है, फार्म एक ही है, वो तो संभव नहीं है, उसी का कोई संभव नहीं है। हमने कई बार एसडीएम साहब को शिकायत की, तहसीलदार जी की कई, कलेक्टर साहब को की, आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई है। इतने प्रदूषण फैला रहे हैं कि रात दिन चलते हैं, हमारे लोग जो है वो बीमार पड़ते हैं, श्वास की तकलीफ रहती है, और रात में 24 घंटे चलते हैं। और जो हमारे जो यहाँ पे एक नाड़ी बनी हुई है, घोराड़ नाड़ी करके, एक हिदला जी का मंदिर है, उनके ऊपर उन्होंने रोड निकाल दिया है आशापुरा क्रेशर वालों ने अवैध में। जो नरेगा से नाड़ी खोदाई थी सरकार ने, और उसके ऊपर उन्होंने रोड निकाल के उसका क्रेशर चल रहा है, और बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं ऊपर। हमने कई बार तहसीलदार साहब को शिकायत की, तहसीलदार जी खुद आए थे मौके पे, फिर उनके ऑफिस में बैठ गए, आराम से चाय पिया, नाश्ता किया, गणगौर की कचौरी लाई, खा के आराम से निकल गए। एक लिफाफा भी दिया था, मैंने देखा था, लेके चले गए। फिर मैंने जाके पूछा कि साहब जी कुछ कार्रवाई तो नहीं की? हम कार्रवाई करते हैं। अभी तक 1 साल हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और बड़े बड़े खड्डे खोदे हैं, 100 मीटर में उन्होंने खोन खोद दिए। आज से 10 साल पहले हमारे गांव में 2 लड़की की मौत भी हुई थी खाड़ी में, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खनिज विभाग में कभी आते ही नहीं है, फ़ोन से बात करते हैं, हम कार्रवाई के करते हैं, वही बोलते हैं। घोराड़ नाड़ी पे घोराड़ लोगों ने कब्जा कर रखा है, ये बात है ना? केतला जी का मंदिर है, अच्छा, मोमा जी का स्थान है, और तो उसके ऊपर आपको वर्तमान सरकार भजनलाल जी मुख्यमंत्री है, और काफी अवैध खनन को लेकर काफी जागरूक है। आपने कभी शिकायत की मुख्यमंत्री को? मैंने मुख्यमंत्री जी तक तो नहीं की है, लेकिन जो सरकार के जो अधिकारी है उन तक तो शिकायत की है हमने। 3 बार कर चुके, 2 महीना हो गए, पहले की थी, 1 महीना पहले की है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ज़्यादा बढ़ा है अवैध खनन ताविदर में, पहले कम था, अब ज़्यादा हो गया है। चलो, गांव की और समस्या को लेकर हमारे साथी रविंद्र सिंह जी आएंगे, उनसे पूछेंगे आपसे। तो लगातार हम ताविदर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ में महिला शक्ति, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कहाँ नाम है माँ जी आप? झमका देवी। झमका देवी, हाँ। कहाँ है आपने समस्या? कहाँ है गाँव में? कहाँ समस्या है? हमारे बाथरूम नहीं है। अच्छा, बाथरूम नहीं है? नहीं है। नहीं बनी नहीं? नहीं बनी है तो है, अपना खुद पिया थी, बनाई, मलिया नहीं पिया कोई। अच्छा, वेर का समस्या है? एक नहीं आया गैस। अच्छा, गैस नहीं आयो? नहीं आयो। अच्छा, गैस का कनेक्शन नहीं वो गाँव में पानी बीजेरी का समस्या है? पानी तो अंदर में दारू आवे गाँव में आवे, क्या खेतों में आवे? खेतर में तो ठा नहीं आव तो वे तो खाऊं ठा। अच्छा, मतलब गाँव में मिश्रिया। अठे नवी पंचायत बनी है, अठे है बहन जी बीजी रहे कोई? हाँ है बहन जी, मैं कि इलाज बीजू ठीक करे। वेर अठे का समस्या? बेसोरी बीजी सुविधा है? रोनीवाड़ा बीजी अठे भीनमाल जानो है सुविधा? भीनमाल तो मैं तो कह जाता नहीं, अठी रोनीवाड़ा थी बस तो जाए भीनमाल कहीं। रोडवेज वाली है कि गवर्नमेंट वाली? गवर्नमेंट वाली है कि वो तो ठा नहीं है सर, मने इतना तो मने ठा नहीं है। अच्छा, हाँ। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ग्राम विकास अधिकारी जी हैं धर्म सिंह जी मीणा। ग्राम विकास अधिकारी जी, ये बताएं, आप यहाँ पे बैठते हो पंचायत हेडक्वार्टर पर, लोग आपके सामने क्या क्या शिकायत लेकर आते हैं इस गांव के अंदर? तो प्रमुख रूप से क्या समस्या है यहाँ की? ज़्यादा प्रमुख रूप से तो एक तो पानी की जो नर्मदा की ज़्यादा शिकायत आती है, जैसे किसी के घर नल नहीं पहुंचा, के पास में पहुंच गए लेकिन किसी पड़ोसी के नहीं पहुंचा। और दूसरी छोटी मोटी समस्या यही आती है, कभी कोई जैसे पेंशन की है, जैसे किसी के अंगूठे नहीं आ रहे हैं, किसी के वो, ये इस तरह की छोटी मोटी शिकायत ज़्यादा आती है। हाँ। आपके गांव में प्रमुख रूप से क्या समस्या है, थोड़ी बताइए। हमारे गांव में प्रमुख से सुविधा, 12वीं स्कूल तो हमारे यहाँ बन गई, लेकिन लड़कों के लिए अभी तक खेल मैदान नहीं हुआ है।
अच्छा। लड़का खेलना चाहते हैं क्रिकेट वॉलीबॉल, लेकिन अभी तक खेल मैदान नहीं हुआ है। मूलभूत सुविधा खेल मैदान की होनी चाहिए हमारे यहाँ। खेल मैदान हमारे यहाँ है ही नहीं अभी तक। लोग खेलने के लिए बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं अच्छे खेल मैदान बना ही नहीं। और कई बार मैंने अवगत कराया 26 जनवरी 15 अगस्त पर खेल मैदान की जन सुनवाई कभी नहीं अभी तक नहीं की किसी ने। और सबसे ज़्यादा तो पानी की सुविधा होती है। नर्मदा वाला पानी एक दिन आता है और 15 दिन नहीं आता है। एक दिन में आता है 15 दिन। जो लोगों की ढाणियाँ हैं उस ढाणियों में कनेक्शन दिए हैं, लेकिन दूर दूर तक कनेक्शन दिए, उनके घर तक नहीं दिए। जो नर्मदा वाला जल जीवन मिशन जो चल रहा है, हर घर नल, उनकी योजना चल रही है, लेकिन बहुत ही दूर में उनकी नल छोड़ दिया है, उनके घर तक नहीं छोड़ा है। ये मूलभूत सबसे कमी है नर्मदा वालों की। और पानी आ रहा है तो 15 दिन में एक बार ही सिर्फ आ रहा है। और हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है ताविदर में 3 का स्टाफ लगा हुआ है सर, यानी टाइम एक ही मौजूद यहाँ मिलता है। 3 रजिस्टर में हाजिरी तीनों की हो रही है, लेकिन यहाँ मौजूद एक ही रहती है। हर समय जाते एक ही मौजूद रहती है, 2 गायब रहते हैं, कहीं जाते हैं कहीं नहीं जाते, क्या मालूम पेमेंट उठाते कि नहीं उठा, यहाँ मौजूद नहीं रहते रात को दिन को कहीं भी। बताएं, आप युवा हो, गांव के अंदर युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, क्या हुआ है और भविष्य में क्या सोचते हो? युवाओं के लिए हमारे गांव में सर्वप्रथम मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और हालांकि हम देखते हैं कि हमारे गांव में पानी जैसी समस्याएं, यहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या अनपढ़ है, तो उन सुविधाओं को लेकर आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है और कोई जनप्रतिनिधि उनकी बातों को आगे तक नहीं पहुँचाते हैं। हालांकि पहुंचाते हैं लेकिन उनका कोई काम वगैरह नहीं होता है। यहाँ पे पढ़ाई का कैसा माहौल है? पढ़ाई का माहौल अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, पहले की तुलना में अभी बहुत बढ़िया है। हालांकि हमारे यहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल हैं, वहाँ शिक्षकों की कमी भी महसूस हो रही है और बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उस शिक्षा नहीं मिल पाती है। ठीक है, बताएं और क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? युवाओं के लिए जैसे सीनियर स्कूल बने हुए 4 साल हो गए, अभी तक पोस्टें नहीं खुली हुई है। 3rd ग्रेड के भरोसे सब बैठी है 12वीं तक स्कूल। मतलब व्याख्याता नहीं है? व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक दोनों नहीं है। अच्छा, बाकी कैसा यहाँ पे काम कैसे कर रहे हैं? सरपंच जी कैसा काम कर रहे हैं? सरपंच जी का काम ठीक है, विपक्ष के थे, अब चल रहा है ऐसे ही। भाजपा की सरकार है, कभी कांग्रेस की आती है, सौतेला व्यवहार होता है, कहीं वो करते कहीं ये करते, ऐसा चल रहा है। अच्छा, हाँ सर। तो सरकार बदली है तो कुछ यहाँ सिस्टम बदला है? सरकार बदली है, सिस्टम बदला है, लेकिन अब जैसे रानीवाड़ा में विधायक कांग्रेस का है और ऊपर भाजपा की है। पहले यहाँ भाजपा थी, वहाँ कांग्रेस थी, ऐसे ही चलता रहा है। हम 10 साल पीछे हो गए हम कुल मिलाकर। यहाँ पे नारायण सिंह जी ने कैसा काम करवाया और रतन देवासी ने कैसा आपके गांव के अंदर काम करवाया? दोनों विधायकों की तुलना करो। दोनों एक जैसे ही मेरे हिसाब से। मतलब एक ने भी नहीं करवाया? ठीक है, करवाया, ये देखो आप है, वो आपके सामने ही है, कोई खास काम नहीं करवाए। क्या होना चाहिए? जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब ही यही है मूलभूत, तो ये हुए नहीं। स्वास्थ्य में आप जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि एक जना मौजूद रहता है, 3 की हाजिरी भरी जाती है, ये सिस्टम है। सरपंच साहब आपके इलाकावास के हैं और गांव ये जो ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर ये ताविदर के, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कई बार हमने जैसे हम रतनपुर के अंदर पंचायत चौपाल कार्यक्रम करने के लिए गए तो वहाँ के लोग कह रहे थे ये अधिकतर काम मारुवाड़ा में लेके जाते हैं, तो आपके अंदर तो ये नहीं कि अधिकतर काम लाखावास लेके जाते हैं, ताविदर पे कम ध्यान देते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो ये पंचायत बनी है, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम तो पहले 10 किलोमीटर जाते थे दूर मेड़ा में ही, फिर वहाँ पे बैठते थे, खाना नहीं मिलते थे, शाम को परेशान होकर वापस आ रहे थे। लेकिन ये तो अच्छा ही हुआ है हमारे 4 साल में कि पंचायत यहाँ गांव में बन गई, अब कहीं नहीं जाना हुआ। और विकास तो जो थोड़ा थोड़ा इधर भी हुआ है और लाखावस में हुआ है। सबसे बड़ा तो ये पंचायत हुई है, ये सबसे बड़ा विकास है। दूसरा तो कोई काम ऐसा हुआ नहीं बड़ा जो के कोई लाखावस में हुआ कि ताविदर में हुआ। नारायण सिंह जी और रतन देवासी ने कैसा काम करवाया? काम तो जैसे नारायण सिंह जी ने पहली भाजपा सरकार में जो ये आर ओ प्लांट पानी का लगवाए थे और जो ये रोड बनी थी, बिजली के कनेक्शन हुए थे बीपीएल के लोगों के, आधों के लोग अभी तक कनेक्शन बाकी पड़े हैं और काम हुआ था पहले। और वापस तो कांग्रेस की सरकार थी तो वो विपक्ष में थे तो इतने कोई काम ज़्यादा हुए नहीं थे। मतलब रतन जी ने कैसा काम कराया? सरकार तो उनकी थी ना? रतन जी की जो जब पहले सरकार थी तो उस टाइम दे कोई हमारे यहाँ कोई ज़्यादा कोई काम तो हुआ नहीं नया, तो जो बजट आता था सरकार का वही काम हुआ है, नया काम कुछ नहीं हुआ। ओके, सरपंच साहब आपके ऊपर, आप शायद पहले ऐसे सरपंच हो जो पक्षपात का आरोप नहीं लग रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे काम अच्छा करवा रहे हो। बाकी हम दूसरी जगह जाते हैं तो ये कहते हैं कि तो उनके जो सरपंच का स्वयं गाँव है वहाँ ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखो ऐसी बात है कि ये परिवार है हमारा,
सरपंच एक निष्पक्ष होता है, ठीक है ना। पार्टी पक्ष की कोई बात ही नहीं है। पार्टी पक्ष आगे होती है। यहाँ गांव है हमारा, गांव ने सबने वोट दिया तभी तो मेरे को जिताया है। पूरे गांव वाले बीजेपी कांग्रेस वालों ने मेरे को वोट दिया तभी तो मैं जीता हूँ। फिर पार्टी पक्ष करने से क्या फ़ायदा है? जीतने के बाद पार्टी पक्ष होती भी नहीं है। पक्षपात मतलब लाखावास में अधिक ध्यान देते हो और यहाँ नहीं, ये तो परिवार है। लाखावास भी मेरा परिवार है, लालपुरा भी और ताविदर भी है, ठीक है ना। पक्षपात तो करता ही नहीं हूँ और करूँगा भी नहीं, आगे भी नहीं करूँगा। पहले मैं तो एक जीप चलाता था, ठीक है ना, यहाँ सवारी हम लेके घूमता था। सबको कोई ऐसा नहीं था कि किसी के पास किराया हो चाहे न हो तो भी मैंने वहाँ उसके ढोंडी पे पहुँचाने का काम किया होगा और उसकी बदौलत आपको सरपंच बना दिया, परिणाम मिला है। अच्छा। ये जैसे हमारे है राजपूत है, 36 कौम के, ये परिवार जैसा ही रखते हैं मेरे को। ऐसी नहीं है कि भाई अनबंद होती है कि वो होती है, ऐसा है भी नहीं। क्या कहोगे आप? मैं आपके माध्यम से गांव की कुछ छोटी मोटी समस्याओं से अवगत करना चाहता हूँ। मैं तो क्या एक पंचायत हेडक्वार्टर ये बन गया है, तो यहाँ से संपर्क सड़क जैसे ताविदर के पंचायत के अंदर लालपुरा लाखावास आती है, तो ये मेन सड़क है जो संपर्क सड़क जुड़नी चाहिए लाखावास PWD के माध्यम से डामरीकरण होना चाहिए। तो एक यहाँ से दांतवाड़ा जाती है रोड, तो वो भी डामरीकरण आपके माध्यम से मैं इस समस्या को अवगत कराना चाहता हूँ। यहाँ से गोलवाड़ा एक रोड निकलती है, तो वो भी एक डामरीकरण हो जाए। और विशेषकर स्कूल में पोस्टें अभी हैं जो पूर्व जो मिडिल स्कूल थी वे सेम पोस्टें अभी यहाँ पोस्ट आवंटित नहीं हुई है। और हमने यहाँ से ग्राम पंचायत के माध्यम से एक स्कूल विद्यालय के लिए मैदान, ये जगह भवन के लिए और खेल मैदान दोनों के लिए आगे भेजा हुआ है, जिसको 4 साल हो गए और उसकी अभी तक स्वीकृति नहीं आई है। तो मैं आपके माध्यम से ये अवगत करना चाहता हूँ कि ये समस्या थोड़ी आगे पहुँचाए तो ये रोड और स्कूल की भूमि आवंटन हो जाए। बाकी क्या समस्या और कोई? बस मेन मूलभूत ये हैं। और लाइट की भी समस्या है। लाइट क्या है कि ये जैसे अपन 3 फेस है तो कम से कम 6 घंटे आनी चाहिए, तो 6 घंटे में हर आधे घंटे में ड्रिप हो जाती है। तो कम से कम जब किसान जब लाइट स्टार्ट करके खेत में जाता है और जाके वहाँ खड़ा होता है तो वापस लाइट कट जाती है। तो 6 घंटे में मैंने ये शटडाउन नहीं होना चाहिए, उसके बाद भले पूरे दिन शटडाउन रहे। अब तो पंचायत बन गई, किसको धन्यवाद देना चाहूँगी? पंचायत के लिए तो सरपंच साहब को धन्यवाद है, इन्होंने यहाँ बिल्डिंग खड़ी कर दी, यहाँ 4 दीवारी बना दी और काम चालू है, अभी प्रगति पर है। और एक ये जो किसानों के लिए जो फसल है नष्ट हुई है ना, वो विशेष करके किसानों को मुआवजा दिलवाएं और आपके माध्यम से आगे ये बात पहुंचाएं। और जो यहाँ पर कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो 70% नुकसान हुआ है। 30% होगा तो होगा, वो तो मजदूरी में चला जाएगा। किसानों के बहुत नुकसान हुआ है, आपके माध्यम से सरकार को पहुंचाए और किसानों को लाभ मिले। और जो इन्होंने सड़क की बात कही है, गोलवाड़ा पे ये जैसे लाखावास डामरीकरण करवाते हैं ना, तो मैं दोनों नेताओं से कह रहा हूँ, एक की बात नहीं है, कांग्रेस बीजेपी के दोनों नेता हैं, उनसे गुहार लगाता हूँ कि ये जो हेडक्वार्टर पे डामरीकरण से जोड़े तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इधर से पड़ती है 8 किलोमीटर और ये सीधी 2.5 किलोमीटर है, तो काफ़ी इन लोगों की दूरी कम हो जाएगी। क्या क्या समस्या है गाँव के अंदर? गाँव में रोड की समस्या और हमारे गांव में हर गांव में सीसी रोड और सुरक्षा दीवार सब बन गई है। हमारे गांव में सुरक्षा दीवार और सीसी रोड आज तक नहीं है और पूरे आज 10 साल में हमारे गांव में कोई सुविधा पंचायत लेवल से नहीं हुई। कोई नेताओं ने बजट बढ़ा नहीं दिया कि ऐसा काम हुआ है। बांध सब टूटे हुए पड़े हैं और गांव के अंदर मोहल्ले सब नाले कोई बने हुए नहीं, सब गंदगी पड़ी है। नर्मदा वाला जो खड्डे खोदे हैं वो अभी तक ठीक किए हुए नहीं, पानी रोड पे बह रहा है और लोगों को चलने को आज तक जगह नहीं है। जहाँ झाड़ी खड़ी है कोई रोड क्लियर नहीं है। सीसी रोड के कहीं मंदिर में जाना है तो भी रोड क्लियर नहीं है। जैसे अभी आपने बोला है कि घुरड़नाडी में मंदिर के ऊपर भी कब्जा कर लिया लोगों ने, क्रेशर वालों ने। वहाँ पे वो पाल बनाई थी, वहाँ पे वो नहीं बनाया और नरेगा का काम आता है, काम भी उन्होंने रुकवा दिया था और नाड़ी में काम नहीं करवा दिया, वो क्रेशर वालों को देने। और बड़े बड़े खड्डे करिए, अवैध खनन हो रहा है बहुत, उसके कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और हमारे गाँव में मेन सीसी रोड और सुरक्षा दीवार के साथ मोहल्ले और गली सही सुरक्षा बना जाए। हमारे सहयोगी पुरुष पटेल से कहूँगा कि अब आप ग्रामीणों से बातचीत करें। पुरुष पटेल, नमस्कार। हम सुबह से शुरुआत है, हमारी सर्कल टीम लगातार ग्रामीणों से प्रयास कर रही है, उनके सवाल जवाब जान रही है। तो सर्कल टीम के लिए 2 लाइन तो बनती है। जब बना लिया है हौसला ऊंची उड़ान का, जब बना लिया है हौसला ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। ये मेरे पूरी सर्कल टीम के लिए। अब मैं ताविदर गाँव के सरपंच साहब हैं, डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। सरपंच साहब,
इस पंचायत जो आपकी एक सुंदर मनोरम पहाड़ी है, इसके बीचों बीच आया हुआ है, इस पंचायत को कैसे आप निखार रहे हैं? देखो, ये हमारी पंचायत है, पहाड़ों से घिरी हुई है। ये तो श्रवण नगरी है हमारे लिए, तो ये सोना है ये, ठीक है ना। पहले ये अडानी को दे दिया, नहीं तो ये सोने की सीढ़ियाँ कहलाता ताविदर गाँव भी, ठीक है। और आज भी सोने की सीढ़ी ही है। ये किसानों के लिए थोड़ा नुकसान हो गया, और जो फसल बर्बाद हुई है उन आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार से जो भी मुआवजा मिले वो आप दिलवाएं किसानों को। सरपंच साहब, आप 4 साल से यहाँ सरपंच का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, काम देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप हमने जानकारी भी जुटाई है और थोड़ी जानकारी हमें मिली भी है कि आपके गांव में शिक्षा बहुत कम है, तो यहाँ युवाओं को, यहाँ के ग्रामीणों को रोज़गार के लिए क्या आप साधन मुहैया करवा सकते हो कि यहाँ गांव के लोगों को भी रोज़गार मिल सके? ऐसा कुछ आइडिया है आपके पास? देखो, आइडिया तो ऐसा है कि जो भी कृषि मंडी तो खुल नहीं सकती। आज युवा हैं, बाहर जा रहे हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो आपके गांव में कोई रोज़गार उनको दे सकते हैं? रोज़गार तो यहाँ तो क्या दो, कुछ है तो नहीं, नरेगा है, दूसरा तो है नहीं, ठीक है। दूसरी तो सरकारी योजना से लिंक से हटकर कुछ सोचो कि कुछ और गांव के लोगों के लिए अपन कर सके। सब यहाँ तो खेती करे तो है। आपने नाम सुना, एक रुमा देवी है, बाड़मेर की महिला है, उसने अपने बलबूते पे आज पूरे विश्व में प्रतिनिधित्व कर रही है। ऐसा कुछ आइडिया आप भी सोचिए, क्या है? हम तो यार क्या आइडिया करें, तो कुछ है भी नहीं। तो चलिए एक युवा के पास में चलते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह। अरविंद सिंह जी, क्या सोचा आपने अपने जीवन के बारे में कि क्या करना चाहिए? बहुत करना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर? खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या क्या सोचा जीवन में कि मुझे ये काम करना है, ये जॉब करना है, क्या है? अभी तो हालांकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वर्तमान में, तो हाँ, आगे का सोचेंगे। गांव के बारे में क्या सोचते हो? गांव एक बहुत सुंदर गांव है, इस गांव के लिए क्या होना चाहिए? गांव में मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, और गांव में हालांकि वक्ताओं ने बताया। सरपंच से कितने खुश हो? सरपंच पास में खड़े, उससे आप नहीं बताना है कि पास में खड़े हैं, तो सरपंच से काम से कितने खुश हो आप? खुश तो बहुत कम है। अच्छा, बताओ ना। तो हालांकि हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है? नहीं। तो ये भवन कैसे बन गया? भवन बना है, इसके अलावा कोई नहीं है। बाकी कोई नरेगा में सरपंच साहब क्या सहयोग करते हैं? नरेगा का मेरे को मालूम नहीं इतना। हाँ, नरेगा में ध्यान नहीं देते हो। पानी की क्या सुविधा है? पानी की सुविधा पहले नहीं थी, हालांकि अब है। रास्तों की? रास्ते हैं, अभी तक नहीं है। गलियों में कीचड़ वगैरह है, नाले वगैरह नहीं है, पानी गंदे पानी की। सरपंच साहब, आपने नालियों को लेकर कोई काम नहीं किया? नालियाँ तो प्रोजेक्ट बना के भेजा था जाल, और आया नहीं है, ठीक है। जो पैसे आए वो तो पंचायत में डाल दिए। नहीं, वो तो गलत है। यदि आपके नालियों के गांव के स्वच्छता को लेकर पैसे आए आपने पंचायत में, तो पंचायत के लिए अलग फंड होगा, भवन के लिए नहीं। पंचायत के लिए अलग है, तो दूसरा भी डालना पड़ता है। जैसे ये बाउंड्री है, ब्लॉक है, और जैसे मैंने ब्लॉक करवाए थे, हाँ, तो ये नर्मदा वालों ने तोड़ दिया, ठीक है ना। ठेकेदार भी ऐसा ही मिला, नर्मदा जो पानी पहुंचाने वाला है ना, वो भी ठेकेदार भी वो ऐसा ही कहें कि मोड़ो मड़ियो रहो, जो वही मोड़ो मड़ियो है, ठीक है ना। तो थे तो हेटा हो, मैं हेटा हूँ तो बड़े कौम तो बड़े करना है, मोरे हाथी तो कहीं खोद थे बना साबी ओमले को, साबी ओमले का। मैं तो मीटिंग की थी, साबी ओमली है, कौम तो बड़े करना है। और मेरा तो काम एक ही है कि जो गांव में पूरे सबके वो कनेक्शन मिलेगा ना, तभी मैं एनओसी दूंगा, नहीं तो दूंगा नहीं। अच्छा, हाँ, ये मेरी तो है। कुछ युवा पीछे खड़े हैं, काफी गुचर गुचर कर रहे हैं, आज से जानते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सरम कुमार है। बताओ, सरपंच साहब का कैसा कार्यकाल है? सरपंच साहब का तो कार्य तो अच्छा ही है। अच्छा ही है कार्य। कुछ सुविधा मिल रही है ये पंचायत भवन बनने के बाद में? नहीं, सुविधा तो मिल रही है, हमारा कोई काम है तो यहाँ पटवारी जी और ग्राम सेवक जी कब कब आते हैं? पटवारी जी वो तो नहीं है, मैं तो गाँव से 3 किलोमीटर दूर रहता हूँ। कहाँ पे? वो लाकाव साइड में। तो लाकावास इसी पंचायत का गाँव है? हाँ, लेकिन लाकाव से मैं रहता हूँ ताविदर में, लेकिन घर मेरा दूर है गाँव से। अच्छा, 3 किलोमीटर दूर है। आप इधर आओ। क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह जी। पटवारी जी आते हैं? हाँ जी, आते हैं, बिल्कुल, आज भी आए थे। क्या नाम है पटवारी जी का? पटवारी जी का नाम तो पता नहीं, सुरावा के हैं, इतना मालूम है मेरे को। अच्छा, तो आपके दानाराम जी है। दानाराम जी आते हैं? हाँ, आते हैं, बिल्कुल, आज भी आए थे वो। क्या आप एक युवा हो, सोचते हो कुछ ब्रॉड माइंड होना चाहिए, गांव में क्या सुविधा होनी चाहिए? गांव जैसे अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा है इस गांव में, तो मूलभूत रूप से सुविधा विद्यालय की भी होनी चाहिए। विद्यालय ऐसे तौल तक बनी है, लेकिन स्टाफ है वो 3rd ग्रेड है, पोस्टिंग नहीं है। लगभग 4 पोस्टिंग है आज की तारीख में, तो ये पोस्टिंग होनी चाहिए व्याख्याता की भी। और मूलभूत रूप से सड़कें, नाली हैं वगैरह हैं, वो सुविधा सरपंच जी करें, ये हम उम्मीद रखते हैं सरपंच जी से, और निष्पक्ष भूमिका निभाएं। ठीक है।
कुछ माता बहनें भी इसके साथ में। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, अभी सुना है कि बारिश हुई, फसल खराब हो गई, या सोना उगलते हैं, सरपंच साहब कह रहे हैं हम सोने की नगरी है, या मतलब जीरा है सोना, तो अभी जीरे में कोई खराबा हुआ? जीरे में तो 70% खराबा हुआ है। जीरा रायडा वगैरह 70% तो खराबा हो चुका है किसानों के लिए। अभी भी आप देखो ऊपर बादल छाए हुए हैं किसानों के लिए, तो अभी वो भयंकर तूफान खड़ा कर दिया भगवान ने। और गवर्नमेंट से आप इतनी कहना कि किसानों को तक मुआवजा पहुँचाए। आपकी सर्कल नहीं, मुआवजा पहुंचाने के लिए आपने जो प्राथमिक तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए, शिकायत अपना दावा दर्ज करवाना चाहिए, वो करवाया किसानों ने? करवाया ना। आज बोला पटवारी साहब यहाँ आए थे, सरपंच साहब मौजूद थे, ग्राम से एक टोल फ्री नंबर आता है, उस टोल फ्री नंबर पे फोन करके आपने शिकायत दर्ज करवाई? हाँ, उस पर करवाइए। उस पर क्या पूछा गया, आपने क्या जवाब दिया? वो जीरा का कितना नुकसान हुआ है, कंपनी वाले यहाँ आएंगे, कंपनी वाले आपको पूछेंगे, खेत में जाएंगे, देखेंगे, उनके बाद क्या करेंगे। नहीं, आपने जो कंपनी वाले के जो सवाल पूछे वो क्या क्या सवाल थे, आप कुछ बता सकते हैं, ताकि सर्कल इस हमारे खबर के माध्यम से दूसरे लोगों को भी जानकारी मिल सके कि अपन को किस तरीके से उनको जवाब देना है? कंपनी वाला ने पूछा कहाँ से बोल रहे हो, मैंने कहा ताविदर से। तो कि क्या आपके क्या बोया था? मैंने सर जीरा बोया था। मेरे को जीरा में तो क्या कैसे नुकसान हुआ आपका? मैंने को नुकसान तो हुआ बादलों से हुआ, हमने तो किया नहीं कुछ, बारिश से हुआ है नुकसान। तो बारिश आ गई, उनसे नुकसान हो गया कोई, मैंने तो घर से तो किया नहीं है। तो कि हम आपकी सेवा करेंगे और वहाँ के देखेंगे, उनके बाद आपको जो होगी वो बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं पूछा गया कौन सी तारीख को खराब हुआ? ये तारीख तो अभी ये चालू ही है, 15 दिन से खराब है, उनको मालूम है। अच्छा, आपने शिकायत दर्ज नहीं करवाई, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। कुछ और घेवर सिंह जी है। घेवर सिंह जी, आपकी समस्या सिर्फ ये अवैध करेसर खनन, तो ये अवैध करेसर खनन है, इनको प्रति आप एक मुहिम छेड़ रखे, लेकिन आपकी कोई सुन नहीं रहा है, क्या बात है? अधिकारी जी कुछ तो मिली भगत है, क्योंकि वो हर महीने उनके करेसरों के ऊपर आते हैं और अच्छा था। वहाँ कौन कौन आता है? तहसीलदार जी आते हैं, SDM जी भी पहले आए थे, अभी तो ट्रांसफ़र हो गई है, नए आए हैं। तो तहसीलदार जी यहाँ आते हैं, महीने में हर संडे को आते हैं। और वहाँ पे आप भी जाओ तो बहुत एक अच्छा AC रूम बना हुआ है। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। और वहाँ बैठते हैं, वहाँ सोफा लगा हुआ है, एक हिंडोला भी लगा हुआ है। तो वो पूरा दिन क्या है कि वहाँ हंसते हैं, थोड़ा आराम से मज़ा लेते हैं, फिर चाय पीते हैं, अच्छी बनाते हैं। और कचौरी तो गणगौर से आती है, रानीवाड़ा से, गरम गरम मंगाते हैं, फिर वो नाश्ता करते हैं, फिर शाम को कुछ लिफाफा देते हैं तो तहसीलदार जी लेके चले जाते हैं, क्योंकि पूरा दायित्व है वो। नहीं, तहसीलदार जी का तो उसमें रोल कम है, लेकिन ये माइनिंग विभाग है, खनन विभाग है, वन विभाग है, इनका क्या, वो कभी आते हैं? कार्रवाई तो वो करते हैं आखिर। खनन विभाग वाले तो हर महीने आते हैं, फिर वो उनकी कोई मंथली बंदी हुई है तो वो लेके चले जाते हैं। और हम जो पूछते हैं तो फोन पे कहते हैं कि हम कौन सा क्रेशर है, कौन सा क्रेशर है? जो एक तो न्यू आशापुरा है, एक राधेश्याम कंपनी करके रोड के कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है, ये नया क्रेशर 1 साल से लगा हुआ है, ये दोनों क्रेशर है। और जो वो है वो एक खेत के अंदर लगा हुआ है, एक तो जो कोई बाहर लगता है वो खेत के अंदर लगा हुआ है। और हमारे आसपास में ढाणी आई हुई है, ढाणी के पास में जो लोग रहते हैं, जीरे की फसल बोई थी, वो जीरे की फसल में पूरा जो इतनी डस्ट उड़ रही है, उनसे वो पाउडर बन के पूरा जीरा नष्ट हो गया है। तो हमने माइनिंग वाले को शिकायत कराई, टोल फ्री नंबर पे शिकायत करवाई थी। फिर वहाँ से हमारे पास जालोर से फ़ोन भी आया था माइनिंग विभाग वाले के, तो फिर उन्होंने फ़ोन करके मेरे को बोला कि मैंने यहाँ समाधान कर दिया है। फिर उन्होंने जयपुर फिर वापस उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी, तो वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया, तो मैंने कहा कि मेरा तो कोई समाधान आज तक नहीं हुआ है और अधिकारी मेरे पास आए नहीं, फ़ोन ही करते हैं और अवैध में चलते हैं। अब बड़े बड़े खाड़ा खोदे हैं अवैध खनन में। और हमारे यहाँ 2 देवासियों की लड़की थी, आज 10 साल पहले दोनों वो बकरी सारती थी और मैं डूबानी भी मर गई थी। आज भी बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं खुले में, पूरा पहाड़ है वो खोद दिया है, 100-200 मीटर की दायरे में खोन खोद दी है। और लीज होती है तो वो तो 20-30 फुट की होती है, 40 फुट की होती है और 50 फुट के हॉल करते हैं। घरों में दरार आती है, प्लास्टिक करते हैं, इतने पत्थर भी आते हैं। ये गाय भी मरी थी हमारे गांव में, फिर गाय मरी, उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ। वो देखिए, हमने कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। बहुत बड़ी गंभीर समस्या है इस ताविदर गांव की। सरपंच साहब, आपका कार्यकाल 1 साल का रहा है, गांव के लिए क्या तोहफा देना चाहते हो कि 1 साल में ऐसा काम कर जाओ जो सदियों तक लोग याद करें? बजट आया तो मैं तो काम करने के लिए तो तैयार हूँ। एक तो ये अपने जो स्कूल के लिए ग्राउंड है ये बन जाए, और जो स्कूल के लिए जो कमरे हैं वहाँ स्कूल की जगह है नहीं, कम है। यहाँ
जो कागज़ वगैरह भेजे हुए हैं यहाँ से, तो वो आ जाएं तो फिर एक तो स्कूल की बाउंड्री बन जाए, खेल मैदान बन जाए। और कितनी है स्कूल की? हाँ, कम से कम 7 बीघा के आसपास होगी। हाँ, 7 बीघा के लिए प्रस्ताव भेजा है। ठीक है, इसके अलावा और तो दूसरा तो हमारे ये पूरा ये पंचायत का हो जाए तो ये गार्डन वगैरह करके फिर भामाशा है यहाँ? नहीं, भामाशा तो ये इतना धंधा है नहीं, कहाँ से भामाशा बने। ये दूसरे लोग बाहर से आए हुए वो क्रेशर वगैरह तो उन्होंने लगा दिया, पूरा तो पत्थर इन्होंने खा लिया। हमारे गांव के पास तो मजदूरी भी तो इतनी है नहीं। तो मुड़ाराम जी, आपके गांव में चिकित्सा हॉस्पिटल को लेकर क्या सुविधा है? उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, एक मैडम लगी हुई है, एक आती है कभी कभी नहीं आती है, ऐसा है। हाँ, और ठीक है, इस समस्या को लेकर माता बहनों से पूछते हैं। कुछ महिला हैं। माँ जी, थोड़ा गाँव में हॉस्पिटल है बनोड़ो? दवा कोनो है ना, तो वो डे रहे बेन जी बीजी आवे करी? बहन जी एक तो मैश रहे, एक आप जाओ करे। अच्छा, कोई दवा बीजी पिया बीजा लें के यूं ही दवा दे? हाँ, लें तो पिया। कतरा लें? और दवा लिया जितना लें। अच्छा, तो पण वो तो सरकार तरफ थी तो फ्री दवा है, नहीं देता है फ्री। पीएच लें? पिया लें, चाहे गोली दियो के जौन तो बाटला चढ़ाया के गोली लेके तो हुई दी। जटे रहे वे ओटे वनोर हॉस्पिटल में है के वो ओनर कोई घरे रहे? हॉस्टल में ही है। हॉस्पिटल में? हाँ। अच्छा, कहाँ नाम है बहन जी रू? वो चंपा देवी। चंपा देवी? हाँ, एक बीजी है बने रठा नहीं है। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा करी कोई गाँव में डिलीवरी बीजी हुआ तो बहन जी कोई सुविधा व्यवस्था करें? बाहर गाँव जाना पड़े, बाहर गाँव रानीवाड़ी जाना पड़े। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये थे तावीदर गांव के ग्रामीण सहयोगी रविंद्र सिंह। अब इसको आप आगे की सवाल जवाब और एंड अप कीजिए। तो हम तावीदर में इस वक्त मौजूद हैं, ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं और हमारे सर्कल न्यूज़ के वरिष्ठ सहयोगी राव गुमान सिंह जी उनसे इस चौपाल को लेकर बातचीत करते हैं। गुमान साहब, तावीदर की पंचायत चौपाल को लेकर क्या कहोगे आप? सरपंच के प्रतिनिधि बड़े एक्टिव है यहाँ पे और काफ़ी इनकी अपेक्षा है कि यहाँ गार्डन वार्डन कर करा के शानदार यूँ करें। ग्राम पंचायत को, नई ग्राम पंचायत है, इस हिसाब से अच्छा है, प्रोग्रेस है, काम भी करवा रहे हैं, कोई शिकायत भी इतनी नहीं है। और समस्या है उन्होंने बताई है, पानी की समस्या भी धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, डाणियों में कनेक्शन हो रहे हैं सब। सबसे बड़ी समस्या ये डस्ट वाली है, ये क्रशर अनलीगल हो गए, अवैध हो गए, अवैध खनन हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान तो हो ही रहा है। वैसे अवैध खनन को लेकर काफ़ी पूरा एरिया ही बदनाम है, ये बात पक्की है। ठेठ बाड़ो जारडा से लगा के तावीदर और अवैध खनन खूब ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी सरकार इसकी तरफ पूरा ध्यान दे। आदिवासी बेल्ट है तो यहाँ कोई आदिवासियों को के लिए कोई स्कूल हो जाए, रेजिडेंशियल स्कूल हो जाए, इसकी ज़रूरत है। यहाँ पे सरकार को एक बार डालना चाहिए कि यहाँ पे काफ़ी अशिक्षा है और यहाँ की सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी एक देखें तो खूब। और यहाँ की औरतें देखें ना अपन, ये आदिवासी समाज की, तो काफ़ी मतलब बीमारी से, जैसे कि कमजोरी है, खून की कमी है, इस टाइप की काफ़ी है। मैं देखते हैं, हमारा तो मेडिकल स्टोर है मेरे, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा ही मालूम है। तो ये है पंचायत का कामकाज, ठीक है, कोई इतनी विशेष कोई नई पंचायत बन गई, नई पंचायत के हिसाब से कोई इतनी तकलीफ नहीं है। नरेगा के काम भी चल रहे हैं, ठीक है, ऑल ओवर ठीक है। तो ये थे तावीदर ग्राम पंचायत के ग्रामीण जिनसे हमने बातचीत की। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रत्येक गांव में पहुंच रहे हैं, लोगों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम हम और हमारी सर्कल न्यूज़ नेटवर्क कर रही है। रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, सर्कल न्यूज़, रानीवाड़ी।